ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, जो कार्तिक मास नहा रही हैं उनके लिए मैं कथा बता रही हूँ कि जो मेरी बहनें कार्तिक नहा रही हैं उनको 5 कथा करना ज़रूरी है। ये 5 कथा आप पूरे महीने करिए, जिससे आपको पूर्ण फल मिलेगा। पहली कथा कौन पथवारी की, दूसरी कार्तिक की, तीसरी तुलसा माता की और चौथी 8 वारों की जो कथा है वो मैं आपको रोज़ रोज़ अलग बताऊंगी। और ये जो है पथवारी और कार्तिक और तुलसा जी की ये कथा रोज़ वही रहनी है, तो इसलिए 8 की मैं आपको अलग बताऊंगी। और लास्ट में है लपसी तपसी की कथा। वो लपसी तपसी की कथा करना ज़रूरी है, यदि वो नहीं की तो इन कथाओं का भी फल आपको नहीं मिलेगा। तो पहले बताती हूँ मैं आपको पथवारी की कथा कि एक बुढ़िया थी, उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अनधन मिलता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी ही बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं रोज़ इसको दूध से सींचूंगी। तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती तो रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कहती महीना पूरा होने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी है? बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा है, तू इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। तो सासू ने कोठरी खोल के देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू तू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच्ची में धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच के आ जाती और अपनी हांडी धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, तू मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? पर सासू कहती, तू मेरे से दाम मांग। तो बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई और पीपल पथवारी ने सास को पान पतीरे का डिंडा दे दिया। उसी ने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। सब कहने लगे, बहू तो सत की भूखी सींच रही थी, तू धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया ऐसे किसी को मत देना। जय हो पथवारी माता की जय। मेरी प्यारी बहनों, पहले मैंने आपको पथवारी की कथा बता दी है, अब मैं दूसरी कथा बताती हूँ कार्तिक की। कार्तिक की कथा में एक सास थी जो कार्तिक नहाती थी। 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी कटखड़े में भी पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। वही गंगा जी आ जाती और उसमें नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। घर में बहू नहा रही थी और कटखड़े में आ गई, उसने उसको निकाल कर रख लिया। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, सासू माँ उदास क्यों बैठी हो? तो सास बोली, आज मैं गंगा जी में नहाने गई थी, वहाँ मेरी नथ बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, ये कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाती हो और 12 कोस आती हो, मैं तो कटखड़े में ही पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा जी यहीं आ जाती है। उसी में तुम्हारी नथ बह रही थी और मैंने ले ली। जैसी सास को आई ऐसी किसी को ना आए, बहू को आई ऐसी सबको आए। कहानी से सुनते हुंकारा भरते सबको आए। जो बोलो कार्तिक मैया की जय हो। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं बताती हूँ आपको तुलसा जी की कथा कि कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचता है। मेरी प्यारी बहनों, तुलसी माता को कार्तिक के महीने में सींचना बहुत ज़रूरी है और इससे पूर्ण लाभ मिलता है। तो सब कोई इसको सींचता है। जब सब कोई सींच के आ जाता तो एक बुढ़िया माई जाती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे,
साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, गैस का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगती। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, गाती हैं, और तुम फिर भी सूख रही हो। तो तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कह जाती है, मैं सब कुछ तो उसको दे दूंगी, पर वो कृष्ण जी का कांधा मांगती है, वो कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई आई। बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर फिर वो इतनी भारी हो गई, वो किसी से भी नहीं उठी। सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला करती फिरती थी और इससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले एक बुढ़िया मर गई, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही। तब भगवान बोले इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी अपने मन की करके देख ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान कंधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति करी ऐसी हमारी भी करियो। उसको कांधा दिया वैसा हमको भी दियो। बोलो तुलसा मैया की जय हो। मेरी प्यारी बहनों, कल से कार्तिक शुरू हो रहा है और वार है इतवार। तो उसमें मैं आपको इतवार की कथा बताती हूँ कि एक बुढ़िया माई थी, इतवार के व्रत करती थी। उसके गोबर का नेम था। गोबर से चूल्हा लीप कर तब रोटी बनाकर खाती थी। पड़ोसन के गऊ थी, उसके यहाँ से गोबर लाती। एक दिन पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली और बुढ़िया को ना गोबर मिला न खाया और भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण दिखे। बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है। बुढ़िया बोली भाई मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा गोबर से लीप कर रोटी बनाऊं, ना गोबर मिला, ना लीपा, ना खाया। सूर्य नारायण बोले बाहर निकल के देख, तेरे गोरी गाय गोरा बछड़ा बंध रहा है। गाय ने एक लड़ी सोने की और एक गोबर की दी। पड़ोसन ने देख लिया, सोने की पड़ोसन ले गई और गोबर की बुढ़िया ले आई। लीप पोत के खा ली। रोज ऐसे ही करे। भगवान ने सोचा मैंने बुढ़िया को धन दिया और बुढ़िया को लेना भी नहीं आया। अब सूर्य भगवान ने आंधी में कर बरसा दिया और बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली। तब बुढ़िया को पता चला कि सोने की लड़ी घर में रख ली, गोबर से चूल्हा लीप कर रोटी बना ली और खा ली। पड़ोसन को गुस्सा आया। उसने राजा से शिकायत की कि बुढ़िया की गऊ सोना हगती है, ऐसी गऊ को राजा महाराजा के होना चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर गऊ मंगा ली और राजा बोला गलीचे बिछा दो, गऊ सोना हगेगी। तो गऊ ने सारा घर गोबर से भर दिया और राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोले तेरे घर में तो सोना हगे और हमारे में गोबर से भर दिया। बोली महाराज मेरे गोबर का नेम था, गोबर से चूल्हा लीप कर खाना बनाकर खाती थी। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला और भूखी पड़ी रही और सो गई। सपने में सूर्य नारायण दिखे। उन्होंने कहा बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है। मैंने कहा बेटा गोबर का नेम है, आज गोबर नहीं मिला। उसने कहा बाहर जाके देखो। मैंने जाके देखा तो गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। मैं अब एक सोने की और एक गोबर की करे तो पड़ोसन सोने की ले जावे, मैं गोबर की ले आती। एक दिन आंधी में बरसा, मैंने गऊ अंदर बांध ली। जब देखा एक सोने की लड़ी और एक गोबर की पोथी। तो पड़ोसन को उस दिन से सोना नहीं मिला तो उसने चुगली कर दी, मुझे तो सूर्य नारायण ने दी है। अब राजा ने बुढ़िया को गऊ भी दी और धन भी दिया और पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया माई की आई ऐसी सबको आए। कहानी कहते सुनते हुंकारा बरते सबको आए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। अब मैं आपको बताती हूँ लपसी तपसी की कथा कि एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली लाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि भगवान की तपस्या करते हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोल कर देखा तो मुंदड़ा बड़ा है।
उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर से लपसी ने सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली लाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया, दोनों से पूछने लगे कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। जब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने के से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बढ़ा। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य। जो ये काम है ये नहीं करते तो वो उनका सब पुण्य तुझे लग जाएगा। कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय जय श्री राधे, जय जय।